डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सब्जेक्ट पार्ट्स में, सब्जेक्ट प्रेडिकेट पार्ट्स में सब्जेक्ट पार्ट का एडजेक्टिव फ्रेज है। ये ग्रामर में एडजेक्टिव फ्रेज जो है सब्जेक्ट पार्ट का लास्ट पार्ट होता है। सब्जेक्ट पार्ट में जैसा कि लास्ट वीडियो में आप देख चुके हैं, फर्स्ट कॉलम जो होता है वो डिटरमिनर्स का होता है, सेकंड क्वालिफायर और एडजेक्टिव, थर्ड हेड वर्ब या नाउन। तो जो फोर्थ कॉलम होता है वो एडजेक्टिव फ्रेज होता है। तो एडजेक्टिव फ्रेज क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which describe noun or pronoun, I mean head word. Adjective phrase is the group of words based on a adjective, just like ये adjective ही है। ये चूंकि शब्दों का समूह है और समूह में आकर के एक विशेष सूचना हेड वर्ड के बारे में देता है, इसलिए हम इसे भी एडजेक्टिव में ही रखते हैं। ये हमेशा नाउन या हेड वर्ड के बाद आता है। ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा ये नाउन या हेड वर्ड के बाद आता है। एडजेक्टिव जो होता है वो हेड वर्ड और नाउन प्रोनाउन से पहले आकर के क्वालिफाइज करता है, डिस्क्राइब करता है। बट एडजेक्टिव फ्रेज जो होता है वो आफ्टर नाउन होता है, शब्दों का समूह है। अब ये देखिए, मैंने एग्जांपल दिया, अ बॉय इन द क्लास, ये ग्रुप बना ना, इन द क्लास इज स्लीपिंग, वर्ब से पहले ये ग्रुप आएगा, यह ग्रुप वर्ब से पहले आएगा, तभी तो एडजेक्टिव सब्जेक्ट पार्ट माना जाएगा। तो ये जो ग्रुपिंग होता है इसकी सूचना देता है, संज्ञा की सूचना देता है, एक विशेष सूचना देता है, इसलिए इसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। शब्दों का समूह होता है और जो एडजेक्टिव होता है वो एक वर्ड होता है जो कि वो डिस्क्राइब करता है संज्ञा के बारे में अथवा सर्वनाम के बारे में। अब ये देखिए कि जैसे अ बॉय इन द क्लास, एक लड़का कक्षा में इज स्लीपिंग, सो रहा है। वास्तव में ये एक लड़के के बारे में यह सूचित करता है, इन्फॉर्म करता है और ग्रुप में इन्फॉर्म करता है, इसलिए इसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। अब दूसरा एग्जांपल, अ गर्ल ऑन द रूफ इज रीडिंग अ बुक, एक लड़की छत पर एक पुस्तक पढ़ रही है। तो अगर यही, जैसे यहां मैंने देखी, माई ब्रदर इज इन द क्लास, अब ये भी ग्रुप है लेकिन ये एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है क्योंकि आफ्टर वर्ड ये वर्ब आ रहा है। तो वर्ब के बाद जब आता है तो ये एडजेक्टिव फ्रेज नहीं कहा जाएगा। होता है एडजेक्टिव फ्रेज ये, लेकिन माना नहीं जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? वो अलग विषय हो जाता है आफ्टर वर्ड, वर्ब के बाद इसका अलग वेरिएशन हो जाता है। अब यहाँ पर जैसे दिया गया तो ये संज्ञा के बारे में सूचना दे रहा है, लेकिन आफ्टर वर्ड दे रहा है, वर्ब के बाद दे रहा है, यहाँ पर वर्ब से पहले दे रहा है। हमेशा ये संज्ञा के बाद आता है। तो ये एग्जाम्पल मैंने समझाने के लिए दे दिया कि ये वर्ब के बाद आता है तो ये एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है। एडजेक्टिव फ्रेज का इसीलिए मैंने कॉलम में समझा दिया। और इसके लिए आपको करना क्या है, प्रेडिकेट पार्ट्स, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। प्रेडिकेट पार्ट्स वर्ब से शुरू होता है, वर्ब के पहले जो भी है वो सब्जेक्ट पार्ट आता है। तो सब्जेक्ट पार्ट में आपको ध्यान रखना है, मैं कॉलम के माध्यम से अलग अलग आपको समझाने के लिए कॉलम बना दिया है और यहाँ पर मैंने कुछ ऑप्शन दे दिया है। अब आपको कौन सा वर्ड अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल आपको भरना है, देना है, ताकि आगे एग्जाम में जो भी एग्जाम है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो अथवा आपके
होमिजम्स हो, जो भी है वो आप अच्छी तरह से कर सकें। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि सब्जेक्ट वर्ड का जो क्वालिफायर्स है वो क्वालिफायर्स में डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव दोनों आता है। उसके बाद तो ये 2 कॉलम हो गए। तीसरा कॉलम आपका नाउन या हेडवर्ड कहा जाता है। चौथा कॉलम आपका एडजेक्टिव फ्रेज और फिर प्रेडिकेट पार्ट शुरू होता है वर्ब से। अब आप ये देखिए कुछ एक्सरसाइज हमने दिया है, अब आपको भरना है। सबसे पहले मैंने बताया है ए एंड डी जो आर्टिकल्स है, पजेसिव्स है और ये क्या कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद आपका चौथा कॉलम आप ये है आपका एडजेक्टिव है, ये भरना है। जैसे अब आपको खोजना इसमें है, सबसे पहले क्या खोजना है कि हम इसको कौन सा कॉलम में क्या भरे, अर्थात ये कॉलम तो मैंने समझाने के लिए दे दिया है। जब आप इसको खाली में रहेगा, प्रेडिकेट भरा रहेगा, आगे आपको ऑप्शन दिया गया है, भरना है। सबसे पहले किसी सेंटेंस में आपको डिटर्मिनर खोजना है। ये बॉयज संज्ञा है, दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स है जिसे हम प्रोनाउन कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन वो तो मैं आपको समझा चुका हूं। इन द टेम्पल, ये इन द टेम्पल ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन्स एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये दोज शब्द आपका ये डिटर्मिनर्स है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, दोज भरेंगे। दूसरा कॉलम ये इसका क्वालिफायर एडजेक्टिव है, नहीं है कोई भी। संज्ञा कैसा है या कैसी है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, अर्थात एडजेक्टिव नहीं है। तो नहीं है तो नील करिए, कोई मतलब नहीं है। फिर आपका नाउन है, नाउन क्या है, बॉयज है, आप यहाँ बॉयज भर दीजिए। उसके बाद इन द टेम्पल एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव भरिए, इन द टेम्पल। इसकी हिंदी सेंटेंस देखिए, वे लड़के मंदिर में रीड द रामायण, रामायण पढ़ते हैं। तो आपको ये प्रॉपरली भरना है अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल। आप समझिए, देखिए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है इज प्लेइंग, लिखा गया है क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहा है। सबसे पहले टाल और बॉय। अब यहां आपको डिटर्मिनर खोजना है, क्या है, ए को ही हम सेंटेंस में और कहेंगे। तो आपको डिटर्मिनर क्या खोजना है, और फिर अब आपको संज्ञा क्या है, बॉय, कैसा है, टाल। तो टाल आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और संज्ञा क्या है, बॉय। यहां आपका एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है, छोड़ दीजिए। और टाल बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट, एक लंबा लड़का क्रिकेट खेल रहा है। तो आपको ये देखना है डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और संज्ञा। यहाँ एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, आर सिंगिंग अ सॉन्ग, आर सिंगिंग अ सॉन्ग। भरना क्या है आपको, इन द क्लास एडजेक्टिव फ्रेज है, दोज डिटर्मिनर है, गर्ल्स संज्ञा है। तो आपको क्या भरना है, दोज एडजेक्टिव नहीं है, गर्ल्स माने लड़कियां संज्ञा है, कैसा है, कैसी है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब एडजेक्टिव नहीं है। क्या होगा, गर्ल्स, गर्ल्स इन द क्लास, इन द क्लास। क्या होगा, दोज गर्ल्स इन द क्लास, वे लड़कियां कक्षा में और सिंगिंग ए सॉन्ग, एक गीत गा रही हैं। अब देखिए ये एडजेक्टिव फ्रेज का काम क्या है कि लड़कियों के बारे में ये
इन्फॉर्म कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसीलिए जो मैं बार बार बता रहा हूँ इसे एडजेक्टिव फ्रेज कहा जाता है। और ये आप ध्यान दीजिए कि आफ्टर नाउन यानी हेडवर्ड के बाद आ रहा है। नेक्स्ट है इज टीचिंग यू, यहां आपको भरना है, ब्रैकेट में क्या दिया है, इन द फील्ड बॉय दैट, तो दैट क्या हो गया, डिटर्मिनर्स, तो दैट डिटर्मिनर है, दैट एडजेक्टिव नहीं है, बॉय लिखिए संज्ञा, बॉय इन द फील्ड, क्या बनेगा हिंदी देखें, दैट बॉय वह लड़का, इन द फील्ड मैदान में, इज टीचिंग यू आपको पढ़ा रहा है। बन गया सेंटेंस। आगे है हैव गॉन टू स्कूल, यहां आपको देखना है डिटर्मिनर्स क्या है, खोजिए, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, गर्ल्स संज्ञा है, सम डिटर्मिनर है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सम ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, और फिर संज्ञा क्या है, गर्ल्स, एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है, सम ब्यूटीफुल गर्ल्स, कुछ सुंदर लड़कियां, हैव गॉन टू स्कूल, स्कूल जा चुकी हैं। तो इस हिसाब से आशा करता हूं कि आप सब्जेक्ट पार्ट अच्छी तरह से सीख गए होंगे। आपको अलग अलग वीडियो दिए गए हैं, मैं अच्छी तरह उम्मीद करता हूं कि यदि आप उसे पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप सब्जेक्ट पार्ट समझ जाएंगे। वास्तव में ग्रामर में सबसे पहले इसे सीखना बहुत ही नेसेसरी है, और किसी भी चाहे वो बोलने के लिए हो अथवा कोई ट्रांसलेशन हो, इसको जाने बिना आप ट्रांसलेशन सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ट्रांसलेशन करने के लिए किसी भी ट्रांसलेशन को आप सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, कर्ता, क्रिया, कर्म तीनों का जानना बहुत जरूरी है। तो क्रिया और कर्म ये तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्रेडिकेट पार्ट्स में आता है। सब्जेक्ट पार्ट में आपके 4 पार्ट दिए गए हैं, ये आप सीख चुके हैं। अगर इसके बावजूद भी कहीं कोई आपको प्रॉब्लम महसूस होती है तो वीडियो को आप अगेन एंड अगेन देखें। इसके बावजूद अगर कोई आपको समस्या महसूस होती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करें, मैं आपकी समस्या को दूर करूंगा। छोटी सी एक रिक्वेस्ट है लास्ट में, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।